आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। एक बार फिर से बहुत प्रेम के साथ आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। इस वेबिनार में भी हम अपनी इस पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए जो गुरु तत्व है उसका ही अनुसंधान करेंगे। और सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्री गुरु गीता एक बहुत ही सुंदर आख्यान है जिसमें देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि सत्य जो है, ब्रह्म है, उसको पाने के लिए क्या उपाय है। तो जो आदि गुरु हैं भगवान शिव, वो उनको बताते हैं कि गुरु ही जो है वो सबसे सहज और सरल उपाय है। तो उन्होंने अनेक अनेक तरह से जो है वो गुरु गीता में गुरु तत्व के बारे में बताया है। और एक जगह वो कहते हैं, कैलकुरी जी आपको वो माइक म्यूट करना पड़ेगा। अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैः व्याधिप्रदैः प्राणायाम शतैरनेककरणैर् दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन् अभ्युदिते विनश्यति बलि वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवत्वमेकं गुरुम्। भगवान कहते हैं कि दुष्कर व्याधि देने वाले लोग बहुत प्रयत्न करते हैं सत्य को पाने का, बहुत बड़े बड़े प्राणायाम करते हैं, योगी बन जाते हैं, हठ योग करते हैं। तो उसके बारे में, प्राणायाम के बारे में वो कह रहे हैं कि दुष्कर व्याधि देने वाले, इंद्रियों को दुख देने वाले, दुर्जय, दीर्घ श्वास, क्रिया रूप सैकड़ों संख्या में किए गए प्राणायामों के अभ्यास से क्या लाभ, जिसके उदय होते ही बलवान वायु, प्राणवायु के लिए कह रहे हैं, जिसके उदय होते ही बलवान वायु तत्क्षण शांत हो जाता है। गुरु कृपा से अपने आप ही शरीर में प्राणों पर नियंत्रण होने लगता है बिना किसी प्रयास के। प्राप्तुम तत्सहजम स्वभाव मनुष्यम सेवध्वमेकम गुरुम, कि हे उस सहज आत्म भाव को प्राप्त करने के लिए निरंतर गुरु सेवा करो। और गुरु सेवा क्या है कि जो गुरु ने अभ्यास बताया है वो चुपचाप करते जाओ, सब कुछ मिल जाएगा बैठे हुए। और फिर आगे वो कहते हैं कि स्वदेशिकस्यैव शरीर चिंतनम भवेदनन्तस्य शिवस्य चिंतनम, कि जो गुरु के शरीर का चिंतन ही है
वो भगवान का चिंतन है। और स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम, गुरु के नाम की महिमा गाना, भवेद अनंतस्य शिवस्य कीर्तनम, यह ईश्वर का कीर्तन है। जो सारा लाभ ईश्वर के स्मरण से, उनके चिंतन से, उन पर ध्यान लगाने से होता है, वो सब गुरु के स्मरण से, उनके चिंतन से और उन पर ध्यान लगाने से हो जाता है। तो इसलिए ये अभ्यास जो है बहुत प्रिय है मुझे। और आज हम गुरु तत्व के बारे में ही कुछ सुनेंगे। अब आप सभी लोग जो शुरू से यहाँ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने एक दिन एक वीडियो दिखाया था हमारे वेद मूर्ति श्री विवेक गोडबोले, जिनको हम प्यार से विवेक भाव कहते हैं, उनका। और इसके अलावा विवेक भाव का एक और जो शिव रुद्रम का पाठ है वो भी हमने सुना था, जो एक तरह की हीलिंग चैंट है। तो विवेक भाव ने 2 छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके दिए थे। तो एक हमने एक दिन दिखाया था, दूसरा आज दिखाएंगे। तो हेमा से गुजारिश है कि वो विवेक भाई का वीडियो दिखाएं सबको। ठीक है सर जी। और विवेक भाव जब बोलते हैं तो आप ये देखिएगा कि कैसी सादगी है, कितनी सहजता से एक आदमी, जो हम उनको वेद मूर्ति कहते हैं, लेकिन वो कितनी सहजता से अपनी बात सबको बता रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। हम सारे सज्जन, सुजन, माता, बंधु, सभी लोग गुरु तत्व के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये तो है ही, लेकिन सद्गुरु की विशेषता क्या है? क्यों गुरु तत्व को इतना महत्व दे दिया है? क्योंकि सद्गुरु हम लोगों को हम जैसे ही दिखते हैं। हमारे साथ उनका जो व्यवहार है वो सर्वसामान्य मनुष्य जैसा ही रहता है, लेकिन हमको धीरे 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 वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिसके कारण हमारी अवस्था अधिकाधिक उन्नत हो जाती है। आप देखो, किसी भी व्यक्ति को कितना भी धन मिले, कितना भी मिले, वो कभी तृप्त होगा क्या? नहीं। कितना भी मिले वो तृप्त नहीं होगा। हर रोज नए नए पदार्थ सेवन करने से भी तृप्ति नहीं होती है। बुढ़ापा हो गया, भगवान ने हमारे जो दांत है वो उठा करके ले गए, फिर भी हमको खाने का जो शौक है वो खत्म नहीं होता। इसलिए नए आर्टिफिशियल दांत लगा करके हम खाना छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम लोग हमेशा देखें कि हमारे अंदर से ये काम है, क्रोध है, लोभ है, इसका उच्चाटन होता ही नहीं है। बूढ़े हो गए फिर भी वही स्थिति है, उसमें बदलाव नहीं आता। हमारे जीवन में गुरु तत्व जो है वो बहुत बचपन से आया है। हमारा प्रथम गुरु जो है हमारी माँ है। इसीलिए कहा है, वेदों में भी कहा है, मातृदेवो भव। प्रथम गुरु माँ है। एकदम शुरू से पैदा होने के बाद हमारी भूख जो लगती है उसको
तृप्त करने के का काम माँ ही करती है और बड़े ही प्रेम से करती है। उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल प्रेम की वर्षा ही करती रहती है। हम बूढ़े हो गए और हमारी माँ और भी बूढ़ी है, तो उसके लिए हम लोग बालक जैसे ही हैं और वो वही प्रेम हमेशा करती रहती है। इसलिए प्रथम गुरु जो है वो माँ है। हमको चलने के लिए सिखाती है, हमको खाने के लिए सिखाती है, पढ़ाई के समय एक एक अक्षर पढ़ाती है। इसलिए माँ गुरु है। हमारे पिताजी इसके बाद, माँ के बाद नंबर 2 में हमारे गुरु हैं। तीसरे जो है हमको विद्या प्रदान करने वाले, हम ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो भी कुछ हो गए, ये सारी पढ़ाई करते करते हमारे जीवन में कई शिक्षक आते हैं, उनको भी हम गुरु ही बोलते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग के जो गुरु हैं वो और ही है। ये सारे गुरु जो है कोई ना कोई हमको काम का, इंजीनियरिंग करना है, कई दफ्तर में जाना है, पेट भरने की विद्या जो है वो देते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की विद्या केवल सद्गुरु ही देते हैं। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, आषाढ़ पूर्णिमा। उस समय हम सब लोग सद्गुरु को वंदन करते हैं। उस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा गया। जैसे हम कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः, ऐसे ही व्यास जी के बारे में श्लोक आया है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुः भगवान बादरायणः। 4 मुख नहीं है, लेकिन 4 मुख का काम कर रहे हैं। 4 हाथ नहीं है, 2 हाथ ही है, लेकिन विष्णु का काम कर रहे हैं। और 3 नेत्र नहीं है, लेकिन शिवजी का काम कर रहे हैं। ऐसे ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। सद्गुरु ऐसे ही होते हैं। वो शिष्य का अंदर की स्थिति पूरी तरह से जानते हैं और किसको क्या देना है। वैद्यो नारायणो हरिः। वैद्य के यहाँ अलग अलग प्रकार के पेशेंट आते हैं, लेकिन हर एक की नाड़ी देख करके वैद्य अलग अलग दवा दे करके उनको ठीक करता है। उसी प्रकार सद्गुरु के पास आने वाले लोग जो है वो किसान है, खेती करने वाला है, वो भी आता है। कोई नौकरी करने वाला है, वो भी आता है। कोई अम्मा घर में काम करने वाली है, गृहिणी है, वो भी आती है। और सब लोग बोलते हैं, हे सद्गुरु हमारा उद्धार करो। लेकिन उद्धार करने के लिए हर एक को अच्छा दवा दे करके वो ठीक करते हैं। यहाँ सद्गुरु तत्व का एक जो मंत्र है, सबको एक ही दवा है। आप इस मंत्र का जाप करो, आप इस मंत्र का संकीर्तन करो, आप इसी मंत्र का ध्यान करो और आपके अंदर के स्थिति को आप देखते रहो। अपने ही श्वास पर नियंत्रण करो। इसी प्रकार से हमको समझाया जाता है। लेकिन हम सब लोगों की यही अवस्था है कि हमारा मन जो है ये बड़ा ही चंचल है, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। इस मन को स्वाधीन करने के लिए, इस मन को आत्म तत्व के यहाँ ले जाने के लिए ही सद्गुरु की आवश्यकता है। आंखें बंद करके बैठ गए हैं और कुछ विचार नहीं करना है। बलपूर्वक सोचेंगे कि हम विचार नहीं करेंगे तो ज्यादा विचार उठेंगे, बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि ये मन है,
बड़ा ही विचित्र है। इसलिए एक बहुत बड़े संत, महाराष्ट्र के ही संत रामदास अपने ही एक श्लोक में कहते हैं, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजेतो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडो निद्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। संत रामदास मन को कहते हैं, हे मना, आप सज्जन हैं, आप दुर्जन नहीं हैं, आपको केवल भक्ति मार्ग का ही विचार करना चाहिए। ऐसे उस मन को वो मनाते हैं। इस मन को हमको अमन करना है, और मन को अमन करने के लिए नमन करना चाहिए। न मन नहीं है, इसको ही कहते हैं ना मन, न मन। ऐसी ही अवस्था कराने के लिए जो भी कोई हमारे जीवन में आएंगे वो ही हमारे सद्गुरु है। एक बार सद्गुरु का कृपाशीर्वाद हमारे मस्तक पर आ जाता है तो पूरे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। सद्गुरु का एक श्लोक है, सद्गुरु का ध्यान श्लोक कहा जाता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरु हमेशा ब्रह्मानंद में रहते हैं। ब्रह्मानंद का मतलब ही यही है कि सभी प्रकार के आनंदों से जो परे है वही आनंद ब्रह्मानंद है। वहां इस धरती के यहाँ की कोई याद नहीं आएगी, ना पत्नी की याद आएगी, ना पति की याद आएगी, ना बच्चों की याद आएगी, ना घर की याद आएगी, ना खाने की याद आएगी, ना पीने की याद आएगी, ना माता पिता की याद आएगी। हम सब कुछ भूल जाएंगे, तभी हमको ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। शरीर को कोई भी दुख वेदना नहीं होगी, यही ब्रह्मानंद है। ऐसे ब्रह्मानंद में हमेशा रहने वाले सद्गुरु है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, बहुत सुख देने वाले, और केवलम ज्ञान मूर्ति। सद्गुरु के पास केवल ज्ञान ही है। हम लोग दोनों भी लेकर घूमते रहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बाकी अज्ञान, लेकिन सद्गुरु के पास केवलम ज्ञान मूर्ति में केवल ज्ञान है। द्वंद्वातीतम, किसी भी प्रकार का द्वंद्व उनके पास नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों के आश्रम में वाघ भी आता था, और गाय भी है, और हिरण भी है। सब लोग अपनी वृत्ति छोड़ करके ऋषियों के आश्रम में विचरते थे। तो द्वंद्वातीतम, किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। एक ही सद्गुरु के पास दो शत्रु एक साथ आते हैं और बोलते हैं हमारे ऊपर कृपा करो, तो सद्गुरु दोनों के भी ऊपर कृपा करते हैं। दोनों का कोर्ट में ये चल रहा है, कज्जा चल रहा है, लेकिन सद्गुरु दोनों को भी ऐसा समझाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। हमारे सद्गुरु कैसे है? गगन जैसे है, आकाश जैसे है। आकाश जैसे पूरे विश्व के ऊपर एक समदृष्टि से माया प्रेम करते हैं, ऐसे ही सद्गुरु है। सद्गुरु सबको ऐसे ही प्रेम से देखते हैं। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। वेदों में कुछ ऐसे तत्व कहे गए हैं, इसमें से तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमेव ब्रह्मा, ऐसे वेदों के तत्व कहे गए हैं। तो उसमें से तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्त्वम असि, तुम वही हो, तत्त्वम असि, ऐसे में रहते हैं। सद्गुरु शिष्य के ऊपर एक बार आशीर्वाद देते हैं तो शिष्य को समझ आता है तत्त्वम असि, सद्गुरु ने कहा, तो शिष्य अपने ही हृदय पर हाथ रख करके बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमस्यादि लक्ष्यम,
यही लक्ष्य है। एकम, एक ही तत्व है, एक तत्व नाम दृढ़ धरि मन, एक ही रखो। एकम नित्यम, हमेशा है, ये कभी खत्म नहीं होता है, कभी इधर नहीं जाता है, कभी उधर नहीं जाता है, हमेशा प्रकाश स्वरूप रहा है, वही सद्गुरु तत्व है। एकम नित्यम विमलम, सद्गुरु तत्व जैसा, विमल का मतलब पवित्र, ऐसा कुछ तत्व है ही नहीं। विमलम अचलम, वो हिलता नहीं है, आज इधर है, कल दूसरे जगह गया, परसों तीसरे जगह गया, नहीं, एक ही जगह से वो सबको सब कुछ देता है। विमलम अचलम, अचल का मतलब ही यही है, सर्वधी साक्षी भूतम, सब कुछ उन्होंने धारण किया है, धी का मतलब धारण किया है, और सबके लिए साक्षी भूत होने वाले सद्गुरु हैं। सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम, कोई भी उनके मन में ऐसा कोई विचित्र भाव नहीं है, क्योंकि उनका एक ही भाव है, और वो प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, और जो भगवान से समर्पित किया हुआ भाव। भावातीतम त्रिगुण रहितम, सत्व रज तम, इन तीनों भी गुणों से जो परे है, त्रिगुण रहितम सद्गुरुन तन्नमामि, ऐसे सद्गुरु के चरणों में मुझे जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु तत्व के ऊपर आप जितना भी विचार करें वो कम है, लेकिन हम लोग जरूर इस विषय में थोड़ा थोड़ा और भी विचार विमर्श करते रहेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत ही भावपूर्ण ढंग से विवेक भाव ने अपनी बात रखी, और उनके मन में था पहले कि वो मराठी में बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे गुरु तत्व पर, लेकिन मैंने उनको ऐसी प्रार्थना की थी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदी, तो उन्होंने हिंदी में वीडियो बना करके दिया था। और आप में से बहुत लोगों को शायद पता ना हो, विवेक बाबू को कुछ हृदय की प्रॉब्लम हुई है, और वो पुणे के हॉस्पिटल में उनका बाईपास हुआ है, लेकिन वो अच्छे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आशा है कि अगले 3-4 दिनों में हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल जाएगी। तो गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, जो उन्होंने कहा कि गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं, उनके पास तरह तरह की शक्तियां हैं। तो हम ने जब ये वेबिनार हम लोगों ने शुरू किया था, तो मैं कोल्हापुर में मुंगले सर के संपर्क में बहुत सालों से हूँ। तो लोगों को इतने ध्यान में अनुभव हो रहे थे, उनके अनुभव भी हुए, तो मैंने एक बार उन्हें फ़ोन करके बोला कि सर, हम लोग उनको सर बुलाते थे सब लोग, क्योंकि मुंगले सर जो है वो प्रोफेसर रहे थे। तो कि सर ऐसे ऐसे हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, लोगों को अच्छे अनुभव हो रहे हैं, तो लगता है कि ये वह गुरु शक्ति हमें कुछ सपोर्ट कर रही है। तो मेरी एक आपसे विनती ये है कि कुछ हमें कुछ आशीर्वचन दे दें, जिसको हम सबको सुनाएंगे, सब लोगों को गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सर ने उसी वक्त कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया अचानक, बहुत कम फ़ोन करते थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं तुमको 7 वीडियो बना कर दूंगा गुरु तत्व पर, और तुम सबको दिखाना। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, कहते कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो लेकिन हुआ ये कि सर ने फिर कहा कि देखो, हमारा जो वीडियो बनाने वाला है वो अभी नहीं है, और 1 तारीख को, 1 अगस्त को यहाँ कोल्हापुर में लॉकडाउन ख़त्म होगा, तब वो आएगा, तभी मैं कुछ करके दूंगा। तो
पहली या दूसरी को जब भी हमारा कोई एक वेबिनार था उसके पहले मैसेज आया उनके यहाँ से, मीना ताई हैं जो कि उनके पास हमेशा रहती थी, उनका मैसेज था कि सर ने बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी तो अगले सप्ताह में कुछ बनाकर दूंगा। लेकिन 6 अगस्त को सर ने शरीर त्याग दिया। तो ये हम सभी लोग जो उनसे जुड़े हुए थे उनके लिए एक बड़ा आघात था कि वैसे तो बात सही है कि गुरु तत्व तो सनातन है, हमेशा उपलब्ध है, लेकिन साथ में कोई ऐसा हो जो ब्रह्म स्वरूप हो, तो उसके पास जाने का, उससे मिल लेने का, उसकी आवाज़ सुन लेने का आनंद कुछ और ही होता है। तो मेरे मन में ऐसा था कि सर ने बोला था कि आशीर्वाद तो दूंगा। तो हमारी मीना ताई हैं, जो मीना ताई करीब 36 इयर्स तक सर से जुड़ी हुई रहीं। बहुत छोटी थी, 23-24 साल की थी, तब पहली बार मुंगले सर का दर्शन हुआ था उन्हें। और सर ने उनको बहुत जैसे अपना लिया, बना लिया। तो मीना ताई जहाँ एक उस वक्त तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई पूरी की थी, तो किसी के पास उन्होंने खुद मुझे बताया कि कहीं कोई मिला, तो सर ने उस आदमी को कहा कि ये मिलो इनसे, ये हैं प्रोफेसर मीना ताई। तो मीना ताई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी तो कोई नौकरी नहीं है, सर मीना ताई क्या है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें मिल गई नौकरी अध्यापन की। जिंदगी भर उन्होंने अध्यापन किया और वो रहती थी ज़्यादातर वहाँ निपाणी करके एक जगह है, कोल्हापुर से जब आप बेलगाम में प्रवेश करते हैं तो पहला कस्बा जो आता है वो निपाणी है। तो वो वहाँ पर रहती थी और सुबह सुबह निकल करके अपने घर में काम करके और आती थी, कॉलेज अटेंड करती थी और 12 बजे जब खाली होती थी तो सर के यहाँ चली जाती थी और 6 बजे शाम तक रहती थी। 6 बजे की बस जो है वो कोल्हापुर से निकलती थी निपाणी के लिए, तो वो बस पकड़ करके और वो अपने घर पहुँचती थी, फिर रात में सब खाने पीने की व्यवस्था करती। तो मीना ताई का ये 36 और बाद में तो वो पिछले कुछ सालों में वो कोल्हापुर ही शिफ्ट हो गई थी, कोल्हापुर में रहती थी तो उनकी भाग दौड़ कम हो गई थी। लेकिन गुरु का ऐसा निकट का सानिध्य बहुत कम लोगों को मिलता है और बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और सर ने उनको ऐसी समझ दी कि कहीं भी कुछ भी हो, तो हम लोगों को कहीं कुछ बोलना हो तो हम सोचते हैं मन में क्या बोलेंगे, क्या तैयारी करेंगे। वो बिल्कुल जाकर वहाँ उनको सर ने ऐसा तैयार किया कि नहीं, तुम्हें जाकर बस शुरू हो जाना है। तो जैसे शिष्य के मुख से गुरु ही बोलता हो, ऐसा अनुभव जो है वो मीना ताई जब बोलती हैं तो हम लोगों को होता है। तो ऐसे ही सर चले गए। उसके बाद एक दिन मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मीना ताई, मेरे मन में एक इच्छा जगी है कि सर ने कहा था कुछ आशीर्वाद देंगे, तो आप ही कुछ बोलकर सर की तरफ से आशीर्वाद हम लोगों को दे दीजिए इस वेबिनार को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं दूंगी। तो एक वीडियो बनाकर उन्होंने भेज दिया। घर में बनाया हुआ वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा उसकी टेक्निकल बातों पर आप लोग गौर नहीं करिएगा, लेकिन जो भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं उन पर ज़रूर देखिए। और वो जो है इतने सहज ढंग से उन्होंने बोला है ऐसी बातें कि बहुत सुंदर है। और एक बात और आज ही बता देता हूँ कि हम लोगों ने उनसे एक और वीडियो लिया है जो लंबा है, और उसमें उन्होंने सर के साथ जो 36 बरस बिताए हैं उसके कुछ बहुत, सर के व्यक्तित्व के बारे में या उनकी कुछ बहुत अंतरंग बातें उसमें बताए हैं जो हम किसी अपने वेबिनार में दिखाएंगे। तो इस वक्त अभी जो मीना ताई ने हमें वो आशीर्वाद रूप वाला जो वीडियो बनाया था वो देखते हैं। तो हेमा जी आप दिखा दें। हाँ सर।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शाश्वत और सनातन गुरुपीठ भगवान दत्तात्रेय, इसी मार्ग पर चलने वाले सभी सिद्ध, सभी साक्षात्कारी मेरे सद्गुरु डॉक्टर गुरुनाथ विश्वनाथ मुंबई, इस मार्ग पर चलने वालों को मार्गदर्शक बनकर रहने वाले गौर साहब और इस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक और चलते हुए अनुभूति लेने के लिए उत्सुक आप सभी जन, आप सबके चरणों पर सबसे पहले मैं नतमस्तक। वैसे तो कुछ सुनाने की, कुछ कहने की अधिकारी तो मैं नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस सद्गुरुओं के चरणों के पास बैठकर सब बातें सुनने वाली। और मैंने जब भी देखा है तो उनके पीछे छुपकर, मुझे आदत ही नहीं है कभी ऐसे अकेले में बातें करने की या कुछ कहने की, मेरा तो अधिकार है ही नहीं। लेकिन एक बात हुई, गौर साहब सब सद्गुरु उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो गौर साहब ने जब ये ट्यूसडे गैदरिंग ग्रुप बनाया तो उन्हें ऐसा लगा कि सद्गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, और सद्गुरु ने भी बहुत खुशी से मान्यता दे दी। लेकिन अचानक ये घटना हो गई और ये बातें ऐसे ही रह गई। तो मैं बस यहाँ इसलिए आपसे बातें कर रही हूँ कि ये सद्गुरु के प्रति जो अनुभूति है वो मैं आपके साथ बांट सकूंगी। वैसे तो मैं भी आपके साथ ये सब बातें अपने आप को समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ। दिनांक था 6 अगस्त, थर्सडे था। ऐसे आदत है, वैसे सद्गुरु साहब कुछ गद्य पद्य पंक्तियां लिखते थे और हर रोज सुबह उठते ही वो पंक्तियां पढ़कर ही दिन शुरू करने की हमारी आदत है। उस दिन की पंक्तियां थी, दिस येती जाती वेचित जावे क्षणांचे मोती, काही झाले तरी आरती भगवंताची सोडू नये। इसका मतलब है दिन तो बस आते जाते रहते हैं, उस दिन में भगवान का अनुसंधान के कुछ मोती हम अपने पास रखकर चुनकर हम अपने पास रख लेंगे। और ये मोती चुनकर वो जो हम कुछ भी चाहे हो जाए आयुष्य में, दिन में जो कुछ भी सामने आ जाए, वो सहते भी हमें भगवान का अनुसंधान नहीं छोड़ना चाहिए। बस पंक्तियां तो पढ़ ली, लेकिन मालूम नहीं था कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आज लिखी है, ये तो बस अनुभूति लेने के लिए ही आज उन्होंने हमें ये दिखाई है। बस दिन शुरू हो गया और 1-1:30-2 बजे तक ऐसी घटना हो गई कि बस दिन डूब गया। सद्गुरु अपने परम धाम को चले गए और बस ये खबर कानों को सुन रहे थे, ये खबर कान तो सुन रहे थे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। सब एक ही बात कह रहे थे, क्या ये सच है, क्या ये सच है? और हमारा मन नहीं मानता था कि ये सच है। बस आकाश, बस हमें तो ये लगता था कि हमारे लिए हमारा सब कुछ चला गया, हम निर्धन हो गए। उस आकाश के तले अब हम एकाकी खड़े रह गए, सब सूना हो गया और मानो एक प्रलय सा आ गया और उसमें हम सब बहते जा रहे। और उस प्रलय में बहते बहते आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मानो आसमान भी कोई बात समझ में आकर ही बरसात शुरू हो गई, बूंदों में बूंदे मिल गई। हम रोते रहे, सब आक्रोश करते रहे। तो किसी ने ये कहा कि अरे तुम तो साधक हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे सद्गुरु तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। देह की मर्यादा में वो नहीं रहते, वो अमर्याद है। उन्हें कोई भी कभी भी वो आपके पास रह सकते हैं, आपको छोड़कर वो कभी नहीं जाएंगे। और अंत काल तक सद्गुरु तत्व शाश्वत और सनातन ही है। क्या ये बातें तुम्हें मालूम नहीं? बस हमारा मन कह रहा था कि सही बात है, हमें तो सद्गुरु ने बताया है
कि मैं अंत तक आपके सबके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मैं देह में नहीं हूं तो भी आपका साथ हमेशा ही रहूंगा। तो क्या ये बातें हमें उन्होंने नहीं सिखाई थी? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा, ये तो उसे जन्म भी नहीं और उसे मृत्यु भी नहीं, वो तो शाश्वत है। क्या हमें उन्होंने नहीं सिखाया था? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, माने शरीर एक वस्त्र जैसे बदलकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में समा जाती है। क्या उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया था? नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक। इस आत्मा को न कोई शस्त्र मार सकता है, न अग्नि जला सकता है, न उसे कोई जल बुझा सकता है। लेकिन क्यों यह बात हमारे मन भी क्यों नहीं आती? हमारा मन ये क्यों नहीं मानता? बस हम ऐसे ही सोच में पड़े थे, तो लगा हमें तो आदत सी हो गई है उन्हें देखने की, उन्हें सुनने की। जब हमारा दिन शुरू हो जाता है तो हमें लगता है आज उनके लिए ये करना है, वो करना है, ये लिखना है, ये बातें उन्हें बतानी है और ये बातें उन्हें पढ़कर सुनानी है। उनसे ये बात हमें, वो ये बात हमें बताएंगे, ये बात हमें उनसे सीखनी है। ये सब आज का दिन का शुरुआत ही ऐसे होती थी। और जब रात को हम अपनी आंखें बंद करते थे तो ये सब अनुभूतियां हमारे आंख में सिमट जाती थी। अब ऐसे लगता है दिन भी उग जाए तो बस किसके लिए? हमारा उद्देश्य तो खत्म हो गया है। बस दिन किस लिए हो गए? हमें आदत सी हो गई उन्हें देखने की। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो बस आनंद से हम पूरे 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 आनंद में हम वहां जाते हैं। जब उनके घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बस एक हल्का सापन महसूस हो रहा है। अब वो कुर्सी पर बैठे होंगे अपने ही ऐट में और वो चैतन्य रूप हमें देखकर कहेगा आओ, बड़े प्यार से स्वागत करेंगे। सबकी ये अनुभूति है। जब हम उनके चरणों पर सिर रखते हैं तो बस ऐसे लगता है कि हमारी सब समस्या मानो खत्म हो गई है। वैसे तो कोई चमत्कार वो नहीं दिखाते, कोई जादू की छप्पी तो नहीं थी कि हमारी सब समस्याएं एक ही बार खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे वो समस्या की तीव्रता मानो कम हो गई है। वो समस्या अब हमें इतनी नहीं सताती जितनी पहले सताती। और ये एक आश्वासन उनसे जो हमें मिलता था वो हम सबके लिए जीने का शायद मकसद ही बना रहता था। और ये सब सुनने की, उन्हें देखने की जो आदत है, तो बस हमारा मन, सबका मन अब आक्रोश करता है कि अब ये बातें हमें कौन सुनाएगा, हमें कौन आधार देगा, हमारी समस्या हम किसे बताएं, हम किसके पास जाएं। और मन बस सैर भैर हो रहा और बस विकल्प ही उठते रहे, संभ्रम में पड़ गए। तो अध्यात्म मार्ग का एक नियम है, जब हमें कोई समस्या तीव्र होती है, हमारी कोई समस्या तीव्र होती है, हमें बहुत सताती है, तो बस अध्यात्म मार्ग से कोई ना कोई हल अपने आप ही निकलता है। जब कोई बालक हमें उस समस्या का हल बताता है तो कभी कोई किसी के मुख से हमें हमारे सवाल का जवाब मिलता है। कभी हम कुछ पढ़ते हैं तो बस मानो अपनी समस्या का जवाब ही हमें उसमें मिलता है। वैसे ही हमें याद आया कि सद्गुरु एक बात हमेशा कहते थे। गोंदावले में ब्रह्म चैतन्य गोंदावलेकर महाराज हैं, उनके एक शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी, जब गोंदावलेकर महाराज अपने परम धाम चले गए तो बस वो बहुत रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और बहुत आक्रोश करने लगे। तो बस किसी साथी ने उन्हें पूछा, आप क्यों शोक कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं? आपको तो सब बातें मालूम है, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं क्यों रो रहा हूँ मालूम है आपको? जब मैं थोड़े से कुछ पैसे खर्च करके बस का निकट निकलते ही गोंदवले आ जाता तो वो परब्रह्म साकार रूप से मेरे सामने खड़ा था।
अब मैं कभी आऊं तो वो साकार मेरे सामने नहीं आएगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। बस ऐसे ही एक बार विवेकानंद जी जब अपने एक साथी के चले जाने पर बहुत शोक कर रहे थे, तो उन्हें भी किसी ने पूछा था कि आपको तो सब पता है, सब ज्ञान है आपको, फिर भी आप रो रहे हैं, बड़े अचरज की बात है। तो उन्होंने कहा, इसमें अचरज की बात क्या है? आध्यात्मिक होना इसका अर्थ तो ऐसा नहीं कि हम पत्थर हो जाए, हमारा दिल पत्थर हो जाए, बल्कि इसका मतलब ऐसा है कि हमारे जो सुख दुख है वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने हमारे दिल को छू जाते हैं कि बस हमें उसकी तीव्रता दूसरों से ही बहुत ज्यादा लगती है। और हमारा जो दुख है वो वैश्विक हो जाता है, सुख भी वैश्विक हो जाता है, लेकिन ये दुख तो हमें सताएगा और सबके प्रति ये दुख हमें सताएगा ही, बस आंख से आंसू निकलेंगे। तो बस हमें ये लगा कि ऐसा ही है। सदगुरु जो हमें मार्गदर्शन करते थे, जो साकार रूप से रोज हमें मिलते थे, हम उनके सामने बैठकर बातें करते थे, तो बस अब वो नहीं रहे। फिर भी सदगुरु तत्व ऐसा है कि वो मार्गदर्शक है, वो असीम है, वो अमर्याद है, वो किसी ना किसी रूप में हमें मिल ही जाएगा। क्योंकि हमारा मन अभी अस्थिर है, इसलिए हम उन्हें नहीं सुन पाते, हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी दिन में ये सब शोक रहते भी कुछ पल ऐसे आ जाते हैं कि हम अंदर से ही शांत हो जाते हैं, मानो वो अंदर से हमें आवाज देते हैं, हमें कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, बस अंदर झांक के तो देखो, मैं यही हूँ, मैं सबके पास ही हूँ, मैं आप सबको छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। ऐसे जवानों वो कह रहे हैं। हमारे एक साधक है, तो उन्होंने सदगुरु के परमधाम जाने के 2-3 बार फोन पर कहा कि एक अजीब सी बात हो रही है, मैं तो मेरे आंखों से तो बस आंसू ही बहते हैं, लेकिन जब जब मैं सदगुरु के फोटो के सामने आ जाता हूँ तो मानो ऐसे लगता है कि वो बहुत हंस रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें लगा शायद वो हमारी स्थिति पर हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हें मानो सबको बहुत अहंकार हो गया था कि हमें सब पता है, तुम दूसरों को कह तो सकते थे, लेकिन जब तुम्हारी बारी आ गई तो ये अध्यात्म अभी तुम्हें सीखना है, अभी इस मार्ग पर चलना है, ऐसा वो समझाते हैं हमें। और हमारी ये अवस्था देखकर मानो वो बहुत हंस रहे हैं। सदगुरु तत्व सिखाता है, हर बार समझाता है, अंगुली पकड़कर इस राह पर हमें चलाता है, चलना सिखाता है। संत एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत में अपने गुरु जनार्दन स्वामी के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं, तेने जीवे वीण जीव विले। इसका मतलब है ये सदगुरु जो है उन्होंने हमें जीना तो सिखाया, लेकिन कैसे सिखाया? तो हमारी जीव दशा को समाप्त करके उन्होंने हमें जीना सिखाया। ये जीव दशा क्या है? तो बस जीव ढूंढता रहता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये छोड़ देना है। ऐसी जो उसकी उथल पुथल चली रहती है वो सब उन्होंने छीन ली है और हमारी ये जीव दशा उन्होंने खत्म कर दी है। मृत्यु वीण मारी ले, यानी हमारी मौत हो गई है और वो मौत उन्होंने की है, लेकिन मौत किसकी की है? हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, हमारा जो यो मैं सब जगह यो मैं, जो हमारा मैं चलता रहता है, वो मैं उन्होंने खत्म कर दिया है। दृष्टि घेओनी दाखविले, हमारी दृष्टि जो बस बाहर ही ढूंढती रहती है, ये दृष्टि को उन्होंने बाहर से बंद कर दिया है और बंद करके हमारी अंतर्याम की, हमारी आंखें अंतरंग पर वो हमें अंदर झांकने बंद होते ही हम तो बस अंदर झांकते हैं और हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है। और वो अंतर यात्रा जब शुरू होती है तो बस देखने के दे सर्वांग, बस एक सौंदर्य सा हमारे मन में बस जाता है और वो अंदर समाया गया ये सौंदर्य अपने आप बाहर ही निकलने लगता है। वो हमें तो आनंद देता है,
लेकिन आजू बाजू के सभी को वो उस आनंद में नहला देता है। जितेणे जीवेवीण जीवविले, मृत्युवीण मारले, दृष्टि घेओनी दाखविले, देखणे केले सर्वांग। सद्गुरु ऐसे संभालते हैं, ऐसे काम करते हैं, हमारी जीवदशा खत्म करते हैं, हमारा अहंकार खत्म करते हैं, हमारी दृष्टि को अंदर झांकने के लिए कहते हैं। और जब हमारी ये अंतर यात्रा शुरू होती है तो बस सौंदर्य ही सौंदर्य, असीम शांतता और आनंद ही वहां रहता है। इस आनंद यात्रा के पथी हम सब लोग हैं और सद्गुरु की कृपा छत्र में हम सब लोग बस ये यात्रा कर रहे हैं। और इस सब का ये यात्रा सफल रहे ऐसा आशीर्वाद मैं अपने सद्गुरु से आप सभी की ओर से मांगती हूँ। और ये जो अक्षर, ये जो शब्द, ये जो लफ्ज उन्होंने ही हमें सिखाए हैं, वो अंदर बैठकर कह रहे हैं, उन्हीं लफ्ज से मैं उनके पैरों की पूजा करती हूँ और आप सबके लिए आशीष मांगती हूँ और बस शरणागत हो जाती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर मीना ताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विवेक भाव ने अपने प्रवचन में कहा था कि गुरु प्रेम स्वरूप हैं, और मीना ताई ने कहा कि वो हमारा जीव भाव ले लेते हैं। तो जब प्रेम जग जाता है तो हमारे अंदर जो डुअलिटी है, जो द्वैत भाव है, वो मिट जाता है और इस संपूर्ण सृष्टि में सबके साथ एक एकात्मता का भाव जगता है। तो ये जब भाव जगता है तो भी जो हमारे अंदर जो अपना अहम भाव है वो कहीं कहीं हो जाता है और हम बहुत सहजता से इस पूर्ण सृष्टि के साथ एकाकार हो सकते हैं, एक रूप हो सकते हैं। और साधना में अक्सर ऐसा होता है कि ये प्रेम भाव जो है ये जगना एक चैलेंज हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमने अपने अंदर में जीवन की यात्रा इतनी विकट है, हमने इतनी सारे दुख झेले हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतने डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कि उनका कुछ उनके खंडहर, हमारे अवशेष हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, प्रेम भाव को हमें पूरी तरह से अनुभव करने नहीं देते। तो आज के ध्यान में हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा हृदय का चक्र है उस पर कुछ काम किया जाए और वहाँ प्रेम भाव पूरी तरह से जगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। I think I'll give the instructions in English. I'm more comfortable with that right now. So take a comfortable posture, and those who want to lie down, they can lie down. This meditation is a little long, so they will be more comfortable. So become aware of your body. And please, who is this? एक बात मैं सबको बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपना ये माइक ऑफ नहीं करेंगे तो बीच में अगर आवाज होगी तो हेमा को मैंने कहा है कि वो इस मीटिंग से उनको निकाल दें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। दूसरे लोगों को जो ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दिक्कत होती है। तो ये आपका धर्म है कि ये बात के लिए इंश्योर करें कि आपका माइक गलती से भी ऑन नहीं होना चाहिए। So please take a comfortable posture.
and mentally scan your body and see that it is held by itself, it is balanced. And become aware of your breath. But feel the belly breath. Breathe into the belly and breathe out through the belly. You can feel the belly rising up and going down. Hemaji, I think you have to use your discretion. So watch the belly move up and down with the breath. And mentally make a prayer to your gurus, your ancestors, that you really want to have a fully expanded heart, and let us invoke the presence of your guides and angels. They have been looking after you life after life. And have guided you through all the difficulties that you have encountered in life. All emotional challenges, disappointments, traumas, relationship issues, everything. Invoke the angels and guides and ask them very humbly to come into your space where you are sitting or are lying down. And throughout this meditation, remain in your belly, feeling your breath moving up and down through the belly. And in case you find that you are caught up in your thoughts and you have moved out of the body, bring yourself consciously back into the body and back to the belly. So become completely grounded in your belly. And now some beautiful beings. They are transparent beings of light. They are entering your space. You may not see them, but you can sense their presence. Looks like there are three beautiful beings. One on your right,
another one on your left, and one is hovering over your head. Stay focused on your breathing and your breath. Now they are slowly entering your energetic field. They welcome you and they are announcing themselves gently. They say that they are celestial beings. And are visiting you at the command of your Guru. One of them on your left side gently takes hold of your left hand and is holding it. And you can sense a deep, unconditional love that is flowing energetically from this being into your body. This being is so compassionate. He also gives you the understanding that he knows what this human journey has been like, an understanding of how challenging and difficult this could have been or this has been. The ups and downs of your life, the ups and downs of being human. This beautiful light being is looking at you with so much of love. Become aware of not only his energy, but also of the energies of the other two beings, the one on your right and the one above your head. They are honoring and acknowledging you. They are also reminding you that you are not just a human in a physical form. You are a courageous divine fragment participating and volunteering on earth that is shifting from one state of consciousness to another. These beings are telling you something. Listen to them. We are here to remind you that you are not alone. You are supported. You are loved.
The being on your left hand side, he takes his left hand and puts it directly in your heart region, the heart chakra. Right in between the breastbones and the center of your chest. As he puts his hand, he invites you to close your eyes and take long and deep, slow breaths. He says that he senses a lot of trauma, a lot of pain that is held in the heart center. And he begins to send through his hand a very high frequency of light that is moving directly from his palm into your heart chakra. He says, allow me to activate this center for just a moment. Keep your eyes closed. Remain focused on the beautiful breath while allowing this light to move into you. He says, what I am doing, my beloved, is to remind you of the light that you hold within yourself. I just want to tell you how deeply you are loved. And that is love that we hold for humanity is also the love you hold for yourself inside of you. So become aware of love for your own human existence and human experience. And unconditional love for every human experience you have had. Every human emotion you have had. Every thought you have had. And every belief system you have held and lived in. The light beings are saying, we see you and your humanness with non-judgmental eye. We see it just as
It just is. There is no right or wrong. It has been your unique human journey, and we are inviting you in this moment to begin to recognize and feel this within yourself. Become totally comfortable with yourself. Know that you have not done anything wrong, that you have made no wrong decisions. That you have not strayed away from the path. You are divine, no different from God. It is just that you have been in a contracted form, living in a dense body. You are walking yourself back into this remembrance. The remembrance that you are divine. The remembrance that there are no mistakes. The remembrance that you are holding a frequency and vibration that is unique. And within that frequency lies the gift of unconditional love. As a human, you have lived in a third dimensional state. You have experienced separation, duality, judgment, and extreme disconnect from who you truly are. And we are here to wake you up now to your own true nature, to that divine spark within you that holds unconditional, unwavering love. We are here only to remind you that it is within you. You have been nothing other than love, and you are remembering.
We are here to remind you of your origins, to shine, activate, ignite just a little bit more of the space inside your heart center. As higher vibration enters your heart, the lower vibrations encapsulating trauma, sadness, disappointments, heartbreaks, they will begin to move out. So let us ignite and expand your heart center. So that you can begin to feel more and more the oneness with the divine spark of unconditional love which you hold. You are a light being held in a dense dimension, and that is what makes it challenging. And we are here to assist you, to allow you to begin to access and feel your own divinity, your own light, and the spark of unconditional love that you hold within. Keep feeling your breath in the belly. Keep feeling your belly move up and down. And those three light beings that are standing around you, they begin to move closer. And they use their third eyes to focus and transmit very high frequency white light into your heart chakra. You can feel this energy working in the heart center. Some of the denser energies, emotions, experiences, they are getting unsettled and uprooted. Just watch them leave you.
These light beings are saying that the activation we have given, it will help you to love yourself fully. And then you can love everybody else in this world as your own. Just close your eyes and settle further in your belly. Just breathe, soften, and relax. You can feel expansion in the heart center. Some of you may feel a lot of movement of energy. Others may feel a sense of deep, quiet silence descending on you. And these beings tell you that we are here to assist you, to honor you, to love you, and to serve you. Whether you can sense us or not. And they are also saying that know that you are capable of releasing all the pain, all the trauma, and all the heartache. You do not have to hold it anymore. It does not serve you anymore. You are listening to these words because there is an aspect of your higher self that invited you to listen to these words. And because you are ready to release all the emotional debris, you can release everything. It does not dictate your future. It does not dictate your present. All the pain you had, all the heartaches you had, the disappointments, the struggle, the trauma, it can be released here and now. It is not who you are. It is an experience which you have had in your human journey. But it is not designed to go with you as you continue on the spiritual path. So allow everything to be released. Allow everything to be released.
साफ है, कुरकुर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। The light beings send some further light, and you are encased in a cocoon of light. It's a beautiful blanket, a very cozy blanket which covers you. You are safe. And you know it's that easy to be free. Your past is not alive in the present or in the future. Where you are going in the future is held in a different, higher frequency, where there is no room for your emotional traumas, your difficulties from the past. The lower states of consciousness are over and done with. These higher energies are very powerful. Consciousness is very powerful. And you're trusting and believing that it is happening, the release is happening, is very powerful. That is where the magic occurs. In the deep knowingness that anything is possible. These beautiful light beings, they are telling you that you can call on us at any moment, at any time, and we will continue to assist in expanding and opening the heart chakra or any other chakra, as long as you are willing and able to let the blocks go. They are saying that you have had a hard enough life. Let the pain go. Let all the difficult memories go. Let the trauma go. Let the heartaches, all those people that broke your heart, let them go. You no longer need any of these. Because where you are stepping, this is a reality where these things don't exist. It's a reality where you are joy. It's a reality where you are abundance. It's a reality where you are love. It's a reality where you are fine.
It's a reality where you are in flow, natural flow. And you are listening to this because you are ready. The three beautiful light beings send you some further light which is like a shower of grace. You can feel all your cells tingling, and your whole body becoming very, very light. You are encased in light. You are going to remember how much you are loved. You are going to remember how much you are honored. And you are going to remember that in this journey, you are not alone. There are many beings of light watching over you, supporting, assisting you, and loving you. Now the divine beings gently disengage themselves and they turn to leave. You try to get up and thank them, but they smile and then make you sit or lie down where you are. As a parting gesture, they come and kiss you on your forehead before they leave. Rest in the feeling of love that you have experienced. Let it wash over you. Bringing you immense satisfaction, confidence, and joy. Sit quietly in the knowing
that you are walking into a new phase where there is more joy, peace, love, and flow. Mentally thank the light beings and the angels who have done this work for you. In your heart, express gratitude for the Guru, whose grace was abundantly felt in this meditation. Become aware of your breathing. Take a few deep breaths. And when you are ready, you may come out of meditation. Very, very gentle. And if you want, you can rub your arms against each other. Put them on your face and take your time. So how did it go?
Somebody It was wants beautiful, sir. beautiful. It was very beautiful. Yeah, Babu, it went very well. Oh, thank you, thank you, thank you. I'm taking leave. Okay? Hello, who is this? I'm taking leave. Okay? Yes. Thank you. शशि आज हाँ बोलिए. Very beautiful. आज का Sorry, बोलिए बोलिए. हाँ बोलिए. आज शशि. बहुत गहरा पहली बार ध्यान लगा इतने दिनों बाद. बीच में कोई साहब बोले थे हल्का सा, मगर फिर वापस हो गया. वो अब उनको मैं बार बार म्यूट कर रहा था, लेकिन फिर वो अनम्यूट कर देते थे. अभी उनको पता नहीं है यहाँ का डिसिप्लिन. Anyway, Shashi, you were saying something? Oh. So initially there were blockages in the heart, and then as we continued meditation and putting light into it, the heart cleared up and you feel much lighter, much lighter. It happened. So that was the purpose of the entire. Yes, the blockages cleared up and the heart felt lighter and much lighter and Okay. cleared up. Okay, Shashi. Thank you. Anybody else would like to share something? No? There is one question that I had. We have been now, I think it is the 10th program or the 11th program, Hema? I don't know. We just wanted to, ask people that after you have been coming to the webinars regularly, what really brings you to the webinar, and is there any change that you experience in your daily life or any? Nupur had shared something. Where is Priya? Priya, she's there or gone? No, she's not there. Okay. She had one day on an impulse, I just spoke to her, so she shared something very nice. So maybe I will wait for her to come and share her experience, because ultimately transformation is what really matters. So we are getting together or meditating together, then it must percolate into some kind of a change that we can notice in ourselves. So anyway. So anybody else for today's thing? No? Shaila ji, kuch bolenge? I think you have unmuted yourself. Yeah. Hello. Bolo. Oh, it was a wonderful experience for me. It was a sort of a subtle surgery that took place. The light pinks, when they came, they were bright pink and very. I could literally see the shape and their eyes. Very nice. Very nice. And the moment you said they will be sending an energy or bright light, yes. So it felt as if there was a very strong spray that the angel, the light pink, gave, and that spray was like you spray something with a force, and it shook me up. It gave me a jerk, and then with that jerk, there was a lot of some residue-like thing flow away. And after that, I was feeling I was in a different world, like somewhere in a very celestial world, and that world was so light and beautiful. After that, I was in the journey with you, but just floating and enjoying. So it was very beautiful after that.
It was like after the surgery, you feel all the blockages have gone away. Yeah, thank you. थैंक यू सो मच। कैलकुरी जी कुछ बोलेंगे क्या? आपको यहाँ से तो हम अनम्यूट नहीं कर सकते जब नहीं, इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, इट्स अ चैलेंज। हाँ बोलिए कैलकुरी जी। हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। I think there is something wrong with his system. अभी आ रही नहीं आवाज अच्छी नहीं, ठीक है बाद में बात करेंगे। हेलो बंद है। Anyone else? Otherwise we close. Sir, it was really blissful. Very blissful. Because I am not used to guided meditation. Generally do different type. So ये एक्चुअली इसको मेडिटेशन कहना थोड़ा उचित नहीं है, ये एक तरह की धारणा है। Most guided meditations are a kind of dharanas, because actually meditation में तो we leave people for just to be by themselves. लेकिन इसमें ऐसा था चूंकि purpose was different. Purpose था कि just to lead people to experience that. No, it certainly affects the heart chakra. The heart. चलिए आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा है। नहीं, all sudden it was really blissful. Thank you. Anybody else? रतन जी कुछ बोलेंगे? माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लगा आज। और धारणा हार्ट चक्र का तो हम लोग चक्र ध्यान करते रहते हैं रोज, और बहुत ज्यादा उसमें लगा था। और जो बीन्स का जो था वो रेज given a lot of energy in that way, circulation of energy in that way, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज है कि इस वेबिनार के थ्रू गुरु का जितना भाव और गुरु तत्व का जितना पूरे टाइम 24 आवर्स एक समाजन बना हुआ है, और गुरु में ही पूरा घूम रहा है अपना वायुमंडल, ये बहुत ही बढ़िया। इससे हम लोग को फायदा और कुछ है नहीं, वही तत्व जो है सबसे ऊपर वाला है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और आज तो मीना ताई ने बहुत ही मीना ताई का गजब, बहुत अच्छा, उनके भावनाओं को, उनके शब्दों को, उनके भक्ति को, गुरु भक्ति को, सबको सशक्त नमन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा था ताई का, तो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और अभी जो दूसरा वाला वीडियो दिखाएंगे वो तो बहुत ही आपको दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि एक बार अगर हुआ है बहुत ही चीजें, बहुत सारी चीजें मिलेंगी अपने सर जी की। कितने लोगों से बाबू का परिचय है। सर का क्या बताऊं, मतलब जो मैंने कुछ लोगों से शेयर किया था, हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो आते नहीं है। कि जब मैं सर को नया नया मिला था तो कुछ दिनों के बाद एक दिन सर ने अचानक मुझे से पूछा कि तुम्हारे ऑफिस में ये इस तरह की शक्ल का, सूरत का कौन सा आदमी है? अच्छा जी। तो वो हमारे आदमी, क्या वो हमारे सीनियर थे, शर्मा जी। मैं कमिश्नर अपील था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर थे। तो मैंने तुरंत बताया कि शर्मा जी बता रहे हैं आप हमारे सीनियर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर हैं। तो सर ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि उनके बारे में कुछ मेरे पास सूचना आई है। सूचना आई है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं उनको कुछ बताऊं, क्या करूं? और शर्मा जी जो है वो थे, उनसे मैंने बताया था सर के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी उत्सुकता नहीं दिखाई कि मुझे जाना है या मिलना है। तो मैंने कहा कि हाँ बताया तो है, आप कहें तो मैं उनको फिर से बोलूं कि आप उनको याद कर रहे थे।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा। तो ऐसा हो गया कि किसी कारण से सर को हमारे ऑफिस में आना पड़ा। तो जब ऑफिस में आ ही गए थे तो मैंने फोन किया शर्मा जी को कि ऐसे मंगले सर आए हुए हैं, मेरे ऑफिस में कमरे में बैठे हैं, तो आपको कहें तो मैं ऊपर लेकर आता हूँ, नहीं तो आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्यों लाओगे, मैं ही आता हूँ। तो आए शर्मा जी, सामने बैठे थे, कुछ चाय कॉफी पी गई। उसके बाद मैंने सर को भेज दिया घर, क्योंकि सर ने एक बार बोला था कि मैं कभी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाता हूँ, उनका वाइब्रेशन ठीक होता नहीं। तो जब मैं और शर्मा जी दोनों ही निकले और नीचे गए उनको छोड़ने, और जब लौटकर हम आपस सीढ़ी चढ़ रहे थे, शर्मा जी ने मेरे हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भी इस महापुरुष से तुमने मिलवाया। मैं उनके बगल में बैठा था तो मुझे लगता था जैसे कि उधर से वेव आफ्टर वेव ऑफ एनर्जी आ रहा है। तो मैं कहा, तब मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा कि ये तो सर के पास आपकी कोई सूचना है, वो पूछ ही रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अब तो जाना पड़ेगा। तो हम दोनों गए, तो शर्मा जी को सर ने शक्तिपात दिया। तो बाद में तो सर एक छड़ी रखते थे, वो छड़ी से मीना ताई चला देती थी उसको, उसके माध्यम से वो शक्तिपात देते थे। लेकिन मुझसे उन्होंने कहा कि अपने हाथ जो है ज्यादा शर्मा जी के पीछे जो कॉक्सिक्स होता है वहां पे लगाओ। तो मैंने हाथ ऐसे लगाया और मुझे साफ पता लगा कि कैसे जो है शक्ति मेरे हाथ से कूद करके वो शर्मा जी के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो ध्यान में चले गए। तो उसके बाद 10 मिनट बाद जब बाहर आए ध्यान से, तो सर ने पूछा कि भाई कैसा लगा, तो शर्मा जी ने अपना अनुभव बताया। तो उन्होंने पूछा और क्या हुआ, तो शर्मा जी ने कहा कि मुझे रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मेरे हाथ ध्यान में आकर के कहा था कि इनको बुलाओ बताइए और इनको शक्तिपात दे दो। इनका शक्तिपात। हाँ, कहा कि आप जो है पूर्व जन्म में उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये था कि इस जन्म में अभी आपकी ध्यान साधना नहीं शुरू हुई है, तो उन्होंने आकर मुझे बोला था कि इनको बुलाकर दे देना शक्तिपात। तो सर के बारे में ऐसे कितने न जाने कितने किस्से हैं कि जो आदमी कॉस्मिक अवेयरनेस में हो उसको सब कुछ पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ है। तो ऐसे महापुरुष को देखना या उनकी बातें सुन लेना या उनकी चर्चा सुन लेना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात। वही अपने आप में बहुत आनंद है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। I think Anuradha Bhatia is here. She has met sir only recently. She has gone now. So there are a lot of people who have met sir and they have been blessed by him. And I think just by listening to him or listening about him, people are being blessed right now. It's okay. So I think it's a good time to really end this program. So प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।